भादों का महीना, भादों का महीना, जब प्रगटे नंद किशोर। अब डाल डाल पर कोयल बोले, वन में नाचे मोर। डाल डाल पर कोयल बोले, वन में नाचे जब डाल डाल पर कोयल बोले, वन में नाचे। हमारे बिहारी जी मथुरा से गोकुल प्रस्थान कर रहे हैं और किस प्रकार वसुदेव जी महाराज लेकर के इन्हें मथुरा से गोकुल को जा रहे हैं। भादोवती अष्टमी आई, सभी लोग स्वागत करें बिहारी जी का। भादोवती अष्टमी आई, वसुदेव जी थोड़ा नीचे कर लो, वसुदेव जी बिहारी जी को नीचे कर लो, सर से नीचे कर लो थोड़ा सा, ताकि सबको दर्शन मिल जाए। ये बात है। भादोवती अष्टमी आई, रोहिणी नक्षत्र प्रगटे यदुराई। आप लोग स्थान न छोड़ें, आपके पास से होते हुए जा रहे हैं। मानो ये यमुना है और यमुना से होकर के बिहारी जी जा रहे हैं और यमुना के चरण स्पर्श करने हैं, तो आप सभी को स्पर्श करना है। भादोवती अष्टमी आई, भादोवती अष्टमी आई, रोहिणी नक्षत्र प्रगटे यदुराई, रोहिणी नक्षत्र प्रगटे यदुराई। सनन 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 पवन करे शोर, सनन सनन पवन करे शोर। डाल डाल पर कोयल बोले, वन में नाचे मोर। भादों का महीना जब प्रगटे नंद किशोर, डाल डाल पर कोयल बोले, वन में नाचे मोर। वसुदेव यमुना में पगधारा, बढ़ने लगी है अब यमुना की धारा। वसुदेव यमुना में पगधारा, बढ़ने लगी है
अब यमुना की धारा। ये यमुना की धारा है और यमुना की धारा से होकर के जा रहे हैं हमारे बिहारी। ज्यों ही वसुदेव यमुना में पगधारा, बढ़ने लगी है अब यमुना की धारा। वसुदेव यमुना में पगधारा, बढ़ने लगी है अब यमुना की धारा। और क्यों बढ़ रही है? चरण छुवन को, चरण छुवन को यमुना खाती है हिलो। चरण छुवन को यमुना खाती है हिलो। डाल डाल पर कोयल बोले मन में नाचे वो। डाल डाल पर कोयल बोले जा रहे हैं और आप सब उनका दर्शन कर रहे हैं। ये मथुरा से गोकुल प्रस्थान है, हमारे वसुदेव जी लेकर के चले। महाराज यमुना मैया ने प्रणाम कर लिया और जब प्रणाम कर लिया तो यमुना नीचे जाकर के बहने लगी। अब महाराज पहुंचे गोकुल गांव में, मैया यशोदा के भवन में। और जब यशोदा मैया के भवन में गए तो वहां छोटे से बालक को जिसे लेकर के आए हैं उन्हें लिटा दिया और वहां से छोटी सी बालिका को लेकर बालक को लिटा करके और छोटी सी बालिका जो योग माया है उसे लेकर के महाराज चल पड़े। और जब लेकर के गए तो जिस समय मथुरा में पहुंचते हैं, जैसे दरवाजे फाटक के बाड़े पहले से बंद हो रहे थे वो सब बंद हो गए। कारण कि जब ब्रह्म को लेकर के आए हैं तो मार्ग सुरक्षित होता गया और जब माया को लेकर के आए हैं तो पुनः मार्ग अवरुद्ध होता चला गया। रात्रिकालीन बेला में कन्या रोई और जब ही कन्या की रोने की आवाज भोजराज कंस ने सुनी, महाराज कंस दौड़ा दौड़ा आया और देवकी की गोदी से उस बालिका को झपट कर छीना, पत्थर की शिला पर पटकना चाहा तो वह कन्या हाथ से छूट करके गगन मंडल में गई और जाते जाते फिर एक बार कह के गई, रे दुष्ट कंस तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो इस जगत में उत्पन्न हो चुका। ये कन्या विंध्याचल पर्वत पर विराजमान है, इन्हीं का नाम माता विंध्यवासिनी है। बोलो विंध्यवासिनी मैया की।